लेकर चर्चा चल रही थी और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश से दो नाम तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का नाम जो राज्यसभा के लिए बीजेपी ने घोषित किया है। रजनीश अग्रवाल जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और लंबे वक्त तक उन्होंने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर पदभार संभाला और अपना काम जिम्मेदारी से किया। वर्तमान में जो है बीजेपी के महामंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं प्रदेश में। अभी हम रजनीश अग्रवाल जी के पास ही मौजूद हैं, लेकिन अभी जो है लगातार मीडिया का आना जाना है, लेकिन रजनीश अग्रवाल का कहना है कि ये जो संभव हो पाया है एक जमीनी कार्यकर्ता को राज्यसभा जैसा पद देना केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। एक छोटे से कार्यकर्ता जिसने आज तक दिल्ली का मुंह नहीं देखा, केवल शांति से जो केवल अपना जो पार्टी जो काम देती है उस दायित्व को निर्वहन कर रहा था लगातार से, और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि कभी पार्टी उनको उनकी मेहनत का इस तरीके से इनाम देगी। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो है उनके द्वारा ही किया जा सकता है। अद्भुत जो है उनकी कार्य करने की शैली है और किस तरीके से छोटे कार्यकर्ताओं को महत्व देना जानते हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत को किस तरीके से सिर आंखों पर लिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती, किसी दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। एक बात और बता दें कि जब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ भी रजनीश अग्रवाल ने जमीनी स्तर पर काम किया है, तो कह सकते हैं कि एक जमीनी कार्यकर्ता जो बिहार से आते हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलता है और दूसरे हैं रजनीश अग्रवाल जिनको राज्यसभा का टिकट मिला है। वो अभी हम कुछ देर पहले बात ही कर रहे थे, वो रजनीश अग्रवाल भावुक हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने जिस चीज की कल्पना नहीं की थी उतना ज्यादा उनको मिला है और वो केवल सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से अग्रवाल के घर पर ही मौजूद है। उनसे अगर बातचीत हो पाए, उनसे जानने की भी कोशिश कीजिए किस तरीके से वहां पर हलचल है, क्या महसूस वो कर रहे हैं और क्या पहले से ही उन्हें इस बात का अंदाजा था। जानते हैं, पत्रकार मित्र जानते हैं कि मैं अपने घर पर आराम से रह रहा था, ना कहीं बाहर गया। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल रजनीश जी से बात करना चाहेंगे। लगातार चूंकि मीडिया का उनके पास लगातार आना जा, बिल्कुल रजनीश जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं, राज्यसभा की सीधी टिकट आपके जैसे कार्यकर्ताओं को। देखिए, हमारा देवतुल्य नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आदरणीय गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, पूरे प्रदेश के संगठन महामंत्रीगण जिन्होंने मुझे बनाया, गढ़ा और काम दिया और आज मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं उन सब का बार बार धन्यवाद अदा करता हूं कि देवतुल्य नेतृत्व जो कार्यकर्ता का आकलन करता है, मेरे जैसे कार्यकर्ता जो साधारण परिवार का कार्यकर्ता है, गांव में रहा कार्यकर्ता है, मेरी तो कभी दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार से जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में मेरा भी आकलन पार्टी करेगी। आपने उम्मीद की थी कभी? नहीं, मैंने कहा आपसे कि मैंने कहीं कोई उम्मीद, कोई बातचीत नहीं थी, मैं तो घर पे था। ईश्वर जानता है, आप पत्रकार मित्र जानते कि मैं दिल्ली भी नहीं गया। आप अभी कह रहे थे कि ये संभव केवल बीजेपी में ही है। बिल्कुल बीजेपी में ही संभव है, ये कहीं दूर संभव नहीं है। ये देवतुल्य नेतृत्व जिसकी अदृश्य आंखें कार्यकर्ता का आकलन करती हैं, किस कार्यकर्ता को कहां कौन सी जिम्मेदारी देनी है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है और कहीं संभव नहीं है। हमने देखा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी आपने काम किया है, लंबे समय से हम आपको देखते आ रहे हैं। आपने जब काम करना शुरू किया था पार्टी के लिए, कभी ऐसा सोचा था कि मैं इस पद पर पहुंचूंगा तो ये करूंगा? क्योंकि हम आपको देख रहे हैं, आपको जो काम दिया जाता है लगातार केवल आप उसी में कंसंट्रेट होकर करते हैं। लंबे समय से तो आप कार्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अलग अलग व्यस्तताएं आपको दे रखी। देखिए, मैं पार्टी जो काम देती है मैं वो करता हूँ। अभी प्रशिक्षण वर्गों में विषय प्रबोधन का काम था, मैंने वो काम में लगा, उस काम को किया, लगातार करता रहा। इसके पहले SIR के काम में पार्टी ने सह संयोजक बना के काम में लगाया था। उसके पहले पार्टी ने तमाम प्रकार के दूसरे कामों में लगाया था। जो पार्टी ने काम दिया वो किया, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में किया और इसी का आकलन हमारा देवतुल्य नेतृत्व का था। ये केवल भाजपा में संभव और कहीं संभव नहीं। आज आप अभी जब आपको पता चला तो क्या प्रतिक्रिया थी पहले? मेरे को पत्रकार मित्र का फोन आया, मैं कैसे बताऊं आपको कि मुझे तो
कोई भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने कहा वो मजाक कर रहे हैं, मैंने कहा मजाक मत करो मेरे से। तो कहने लगे नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है और मैं सूची भेज देता हूँ आपको। तो जब तक मैंने सूची नहीं देखी तब तक मैंने कहा ये मेरे से मजाक मत करो, इस टाइप की ठीक नहीं है। तो ये केवल मैंने आपको देखा, अभी आप भावुक भी हो गए थे अचानक पार्टी नेतृत्व को लेकर, ये किस चीज की खुशी? देखिए खुशी नहीं है, मेरे जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम करने वाला कार्यकर्ता, जो संगठन ने कहा वो किया, उसकी चिंता दूर बैठा हमारा नेतृत्व कर रहा है। मैं दिल्ली नहीं गया, आप यकीन मानिए सीएम साहब से मैं प्रत्यक्ष भी भेंट नहीं कर पाया, मैं माननीय हेमंत खंडेलवाल जी से भी कुछ समय से नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मेरा आकलन कर रहे हैं। ये भाजपा में नहीं संभव तो कहां संभव होगा? केवल और केवल भाजपा में संभव है। अब आप राज्यसभा सांसद होने जा रहे हैं, सांसद के नाते अब आपके ऐसे दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करना चाहेंगे प्रदेश के लिए, जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के नाते आप उतना बेहतर स्पेस नहीं दे पा रहे? देखिए जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपेक्षा रखेगा, आकांक्षा रखेगा, क्योंकि मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी अपेक्षा रखेंगे, तो उसके आधार पर आगे बढ़ने का काम करूंगा। जो उनका निर्देश होगा, पार्टी का निर्देश होगा, उसके आधार पर आगे मेरा मध्य प्रदेश के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। बिल्कुल। प्रशांत, रजनीश जी हमारे साथ थे। हाँ। उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि उनके जैसे कार्यकर्ताओं को अगर राज्यसभा भेजा जा रहा है तो ये केवल बीजेपी में ही संभव है और उनके नेतृत्व में ही ऐसा कर सकता है। और अभी भी